राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधे जय श्री राधे, हाय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, प्रणाम संकीर्तन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामि ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्तां, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतां, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस गुरुवार के भागवतम कक्षा में। तो इस कक्षा में हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से। तो पहले स्कंद से अभी हम लोग 5वें अध्याय पे हैं। तो हमने देखा था पिछली बार कि कैसे व्यासदेव जी ने पूरे वेदों का रचना किया, श्रीमद् भागवतम का रचना नहीं किया उन्होंने, और उनका जो
उनको जो चित्त है वो पूरी तरह से दुखी हो गया और उनको लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मैंने किया नहीं है। हाँ, एम्प्टी जिसको बोलते, खाली खाली लग रहा था उनको। तो इसके बाद उनके आश्रम में नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि उनको अभी समझा रहे हैं कि उनका क्या कारण है कि उनको इतना दुख हो रहा है, उनको इतना खाली खाली महसूस हो रहा है। तो हम पहले श्लोक से 10 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा को आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय, नारद मुनि के व्यासदेव जी को भागवतम के ऊपर सूचनाएं। तो पहला श्लोक। श्रुतुवाच अथ तं सुखम् आसीन उपासीन बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रशं वीणापानि स्मयन्निव नारुवाच पारशर्य महाभाग भगवत कच्चिनात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मनमानसा एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतां यस्त्वं सर्वार्थ परिभ्रमितं जिज्ञासितं मदितं च ब्रह्म तत्तत् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यासोवाच अस्ति एवं सर्वम् इदं तत्त्वं तथापि नात्मा परितुष्यते मये तन्मूलम् अव्यक्तं मगाधबोधं पृच्छामि त्वात्म भवात्मभूतम्। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनस्वैव विश्वं सजति अवति अति गुणरसंग त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोक्यम् अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वसाय स्नातस्य मे नूनम् अलम विचक्षु। श्रीनारदुवाच भवत्तानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो तुष्यते मन्ये तद्दर्शनं किलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वार्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णिता न यत्वजश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीतकर्हिचित् तद्वायथं तीर्थं मुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया तद्वागविसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् क्षणवन्ति गायन्ति घृणन्ति साधव। तो यहाँ पे नारद मुनि अभी उन्होंने बताना चालू कर दिया है कि व्यासदेव जी से कहाँ गलती हो गई। तो व्यासदेव जी ने चारों वेदों का निर्माण किया और उसके बाद महाभारत का और निर्माण किया, पर कुछ उनसे गलती हो गई। वो क्या है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस 4-5 श्लोकों में। काफी विस्तार में नारद मुनि बता रहे हैं, हमने भी पिछली बार थोड़ा चर्चा किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन ज्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी बोलते हैं कि अरे भाई, मैंने तो वेदांत सूत्र लिखे हैं और वेदांत सूत्रों में और कुछ नहीं पर अध्यात्म के बारे में लिखा है। नारद मुनि बोल के वो काफी नहीं है, भगवान की का गौरव अलग से होना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। तो फिर व्यासदेव जी बोलते हैं कि अरे मैंने पुराण लिखे हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वना पुराण, और राधा, उसमें भी राधा कृष्ण के लीलाएं हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जितना पुराण जो होते हैं, पुराण कथा के रूप में होते हैं, वो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वो काम नहीं आते, या कृष्ण प्रेम मिलने के लिए काम नहीं आते, है ना। और उसमें भी तुमने कृष्ण के बारे में ज्यादा गौरव नहीं किया है ना। और पुराणों की और भागवतम की जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो कार्य है वो दोनों अलग होता है। इसलिए नारद मुनि बोल रहे कि नहीं नहीं, ये बराबर नहीं।
तो ऐसे उनको वो एक तरह से हटका रहे हैं। फिर अभी 10वें श्लोक में हम तो पढ़ते हैं, न यद पचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणिति करहिचित तदवायसम तीर्थम मुसंति मानसा यत्र हमसा निर्मंति उसक्षया। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे शब्द जो भगवान के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, हाँ? ऐसे शब्द जो भगवान के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, और ऐसे शब्द जो सारा कोलाहल, सारा कलह दूर करने के लिए काफी हैं, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो भगवान के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि भगवान के बारे में जो वर्णन करते हैं या भगवान के बारे में वर्णन जो शब्द वर्णन करते हैं, उससे सारा जो जग है शुद्ध हो जाता है। पर जो व्यक्ति भगवान के बारे में गौरव नहीं करता है, ऐसे शब्दों का क्या तुलना दिया गया है? तो जो संत लोग हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक तुलना की गई है कि जैसे कई बार हम देखते हैं तो कौवे एक जगह आके, बहुत सारे कौवे क्वैक 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 करते रहते हैं। तो रिसेंटली हमारे घर पे नहीं, अपार्टमेंट में देखा, दूर नहीं बैठ के 10-12 कौवे एकदम क्वाक करते हैं। तो सच में ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं कौवों की और वो चर्चा करते हैं, तो उसकी तुलना दी गई है। हाँ, जो कौवे एक जगह आते हैं, मतलब जनरली कचरे के अंदर आता है, कचरा जहाँ दिखता है वहां पे आते हैं, कहीं कहीं पे मांस दिखे, मच्छी दिखे तो वो तुरंत पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे शब्द जो भगवान की स्तुति में गाए नहीं गए हों, वैसे शब्द इन कौओं के तीर्थ स्थानों की जैसा है। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। कौवे और जो हंस होता है उसमें एक मुख्य फर्क ये है कि कौवा जो होता है वो कचरे में जाता है, हमेशा कचरे में जाके कुछ तो ढूंढता रहता है, और जो हंस होता है वो सुंदर तालाब में, जहाँ झरने हैं, जहाँ अच्छे पेड़ हैं, पानी है, वहां पे घूमता रहता है। तो इन दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ पे कौवे कौन है? कौवे वो लोग हैं जो बाकी सारे बकवास करेंगे, बाकी सारे शब्दों का उपयोग करेंगे, बाकी सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, पर बिल्कुल कृष्ण भगवान की स्तुति के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, कृष्ण भगवान की स्तुति नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की तुलना कौवों से की जाती है, क्योंकि वो बहुत, कौवे जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे गार्बेज होता है, कचरा होता है, वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, उसमें चबाते हैं, कुछ कुछ खाते हैं। तो वैसे ही जो भौतिक चीजों में रमते हैं, वो भौतिक चीजों का, ऐसा बोला जाता है, प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में बोलते हैं कि जो गंदी चीजें हैं, गंदी चीजें मतलब क्या, दूसरों के बारे में गॉसिप करना, बॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में चर्चा करना, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना, ये भगवान के रिलेटेड नहीं। तो ऐसी चीजों की चर्चा करना मतलब कोई जिसने कोई झूठा छोड़ा हो उसको खाना, ऐसे भगवान प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव जी कि तुमने बाकी पूरी दुनिया की कथा बता दी, अलग अलग पुराण बता दिए, शिव पुराण, अलग अलग पुराण बता दिए, पर कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं की, बहुत कम की है ना। तो इसलिए नारद मुनि उनको हड़का रहे हैं अभी कि तुम्हें पता है कि ऐसे शब्द जो भगवान की स्तुति में नहीं गाए जाते हैं वो कौवों के तीर्थ स्थानों के समान है। तो कौवे के तीर्थ स्थानों के समान है मतलब क्या, कि बिल्कुल उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तीर्थ स्थान, ऐसे शब्दों को कोई वैल्यू नहीं है, बहुत गिरे हुए शब्द हैं। इसका मतलब है कि हम जो जो कृष्ण भगवान से कनेक्टेड चीजें नहीं बोलते हैं, वो उन शब्दों की तुलना हम सुन सकते क्या बोला जा रहा है। बहुत गंदी तुलना दी गई है ना। कौवे मतलब कौवे गार्बेज, जैसा गंदी तुलना है, क्योंकि हम लोग कभी कौवों को छूते नहीं, गार्बेज में नहीं आते है ना। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जब पिंडदान होता है तब, श्राद्ध होता है तब कौवे को छूना चाहिए, वो बात अलग है, पर इन जनरल हम देखते हैं कि कौवों को कोई छूता नहीं। वैसे ही कई अलग अलग प्रकार की किताबों को छापा जाता है, गंदी गंदी किताबें छापी जाती है, और जो नॉन कृष्णा कॉन्शियस, नॉन कृष्ण भावना रिलेटेड किताबें छापी जाती हैं, वो भी ऐसे ही है। तो प्रोपाल बोलते हैं कि ऐसी किताबों को भी हमने नहीं पढ़ना चाहिए, कि ऐसी किताबें हमें कृष्ण से दूर लेके जाती हैं। तो ऐसी किताबें हम अगर पढ़ेंगे
जैसे हम देखते हैं कि किसी के भी घर जाते हैं तो अलग अलग मैगजीन्स होते हैं, है ना, स्टार डस्ट, फिल्म फेयर और कहीं के अलग अलग प्रकार के, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कृष्ण भगवान से। तो ऐसे शब्द, ऐसी किताबें, ऐसी चीजें जो कृष्ण भावना के निगडित नहीं है, कृष्ण भगवान से के स्तुति करने के लिए लायक नहीं है, ऐसे शब्दों को कुछ फायदा नहीं, है ना। तो ये कचरे के समान है, तो हमें उसको बिल्कुल भी सावधान रह के उसका यूज नहीं करना। जहाँ पे जरूरत है वहां पे ठीक है, पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत ज्यादा गॉसिप के बारे में कि कौन किसके साथ भाग गया, कैसे क्या हुआ, शादी किसकी कैसी हुई। अभी रिसेंट एक बॉलीवुड शादी हुई है तो उसमें भी बहुत चर्चा हो रही है, सारे न्यूज़पेपर वही आ रहा है। तो ये प्रॉपर इसलिए बोलते रिफ्यूज रेमनंट, मतलब जो कचरा चबा के फेंक दिया है उसको हम उठा रहे हैं ऐसे। तो बहुत बड़ा यहाँ पे सीख दी जा रही नारद मुनि से। भले ही वो व्यास जी को बोल रहे, व्यास जी को बोल रहे हैं, पर हमें वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, जो भी चीजें कृष्ण भावना से निगडित नहीं है, ये कृष्ण को स्तुति किए बिना हम जो शब्दों का वापर करते हैं, चीजों का वापर करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस वो बहुत ही हीन दर्जे का है, हमने कम से कम यूज करना चाहिए। तो ऐसे वर्णन किया गया। तो नारद मुनि इतना बोलते थे, जैसे हिंदी में बोलते हैं हैवी बोल रहे हैं, हैवी मतलब एकदम कड़क, जो एकदम फ्रैंकली बोल रहे हैं कि देखो भाई, घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमने पूरे शास्त्रों की रचना कर दी, अलग अलग चीजें बताई कि कर्माकांड कैसे करना चाहिए, सत्यनारायण पूजा कैसे करना चाहिए, गणपति पूजा कैसे करना चाहिए, 16 सोमवार कैसे करना चाहिए, ये सारे बता दिया। उससे क्या होने वाला है? उससे आपको कोई तो चीज मिलेगी, भौतिक चीज, पर उस भौतिक चीज को लेके करेंगे क्या? भौतिक चीज लेके हमारा जो चित्त है उसको खराब करेंगे और हम इसी दुनिया में रहेंगे, उससे आपका प्रगति नहीं होने वाला। तो जैसे जो बोल रहे नहीं, मैंने वर्णाश्रम का वर्णन किया है, अलग अलग वेदांत सूत्र वर्णन किया है, पर उससे ज्यादा प्रगति नहीं होने वाली। जितना हम भागवतम पढ़ के, जितना हम भगवत गीता पढ़ के हमारा कल्याण होता है, उतना बाकी शास्त्र पढ़ के फायदा नहीं होता। यही उदाहरण नारद मुनि ने, इससे हम समझ सकते हैं कि भागवतम का कितना महत्व है। इन दो श्लोकों से हम समझते, ये वाला और अगला वाला, कि भागवतम पढ़ने से भागवतम पढ़ने से हमारे जीवन में कैसे अध्यात्म प्रगति होती है। और बाकी चीजें हम अगर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, स्टार मैगजीन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ईश्वर के बारे में चर्चा करके फायदा क्या है? तो ये बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं हमको नारद मुनि इस श्लोक से। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अपद्यवति अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति घ्रणन्ति साधव। तो अभी चर्चा की नारद मुनि ने कि ऐसे शब्द जो भगवान के बारे में वर्णन नहीं किया जाता है, ऐसे शब्द, उन शब्दों का कचरा है। पर अगर कोई भगवान के बारे में स्तुति करता है, हाँ, ये तो बाग विसर्ग जनताग विप्लव, ऐसे किताबें, ऐसी चीजें, ऐसे शास्त्र जो भगवान के बारे में बताते हैं, भले ही उसमें त्रुटियां हो, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं, इतने बड़े परपट में और कितने नम्रता से बोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, मैंने भागवतम का रचना किया है और मेरे गुरु महाराज के इच्छा अनुसार मैंने ये रचना की है, पर इसमें कई सारी त्रुटियां हैं। क्या त्रुटियां हैं? पहले तो प्रभुपाद की इंग्लिश भाषा जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। जैसे हम में से कईयों की तो जो मदर टंग है मराठी, हिंदी है, तो इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, तो हम ग्रामेटिकली इतने अच्छे से हम चर्चा नहीं कर सकते। और शिला प्रभुपाद ने 1800-1900 के दशक में इंग्लिश सीखा, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश, और 1970 में वो यूएस में जाके बता रहे थे। तो दोनों इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए अलग अलग शब्दों का वर्णन आता है जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ऐसी चीजें लिखते हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि देखो भाई, मैंने बहुत प्रामाणिक प्रयत्न किया है भागवतम लिखने का, पर उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, कृपा करके उसको माफ कर दीजिए। कितने नम्रतापूर्वक लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि भले ही उसमें त्रुटियां हो, पर उन त्रुटियों के साथ भी भागवतम का अगर कोई पठन करेगा तो उसका कल्याण होगा, है ना। त्रुटियां हैं, कोई दोहरा ही नहीं इसमें। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि त्रुटियां हैं भाई, पर अगर त्रुटियां के साथ भी अगर कोई
उसको पढ़े तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक हर भारतीय नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भागवतम पढ़े खुद से पहले तो, और फिर भागवतम का प्रचार करे। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है कि जिन जिन का भारत भूमि में जन्म होइल यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत जन्म में जिनका जिनका जन्म हुआ है वो खुद का पहले जन्म सार्थक करे, कैसे? जपा करके और भागवतम करके, और फिर दूसरों का कल्याण करे, भागवतम का प्रचार करे। आप बोलेंगे यार प्रभु जी हम कैसे कर सकते? तो हम साल भर में कम से कम 1 या 2 भागवतम सेट देने का प्रयत्न कर सकते हैं, डोनेशन या किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी एक प्रकार है। हम भागवतम खुद पढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम क्लासेस ही लिए, पर लोगों को एक 1 to 1 बोल सकते हैं। और हमारे आचार से भी हम बोल सकते हैं कैसे हम आचार कर रहे हैं, आचार और प्रचार साथ में होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं और ये श्लोक बोल रहा है कि ऐसे शास्त्र जिसमें भले ही कोई ना कोई त्रुटियां हो, पर अगर वो भगवान के बारे में है ना, तो वो शास्त्र एकदम ऊंचे लेवल का है, ऐसे प्रभुपाद। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा प्रभुपाद ने। और दूसरी ओर ऐसे शास्त्र जो भगवान के नाम गुण लीला इनके बारे में चर्चा करता है, हाँ, वो अलग ही शास्त्र है, वो अलग ही चीज है। हाँ, और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक शब्दों के बारे में, हाँ, शब्दों को वर्णन करता है। ऐसी शास्त्र आध्यात्मिक शब्दों को वर्णन करता है, और ये मनुष्य जन्म में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है। हाँ, तो ऐसे शब्दों का, ऐसे किताबों का बिल्कुल भी निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसी किताबों को हमें पढ़ के अपने कल्याण करना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे लिखा गया कि आगे कि ऐसे शास्त्र अगर कोई पढ़ता है, वो भले ही उसमें त्रुटियां हो, हाँ, कुछ भी गड़बड़ हो, फिर भी आपको उसका फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग वर्णन देते, प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, एक सोनार जो होता है वो कभी कभी गंदी जगह से भी सोने को उठा लेता है ना, ऐसे करते हैं। पहले के जमाने में एक पर्टिकुलर मेटल पीते थे, बेल मेटल बोलते हैं, मरकुरी बोलते हैं, मरकुरी पीते थे लोग, और उनके निष्ठा से सोना निकलता था। तो ये उनको टेक्निक पता था कि मरकुरी के साथ और क्या पीना चाहिए, और उसके साथ वो सोने की निष्ठा में से सोने निकलता था। वैसे ही एक सोनार जो होता है उसको पता है कि गंदी चीजों में भी अगर कोई सोना है तो उसको कैसे उठा के उसका लाभ लेना है, ये उसको पता है ना। वैसे ही एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई प्रभुपाद यहाँ पे और एक उदाहरण देते हैं कि कोई फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, फैमिली है, बट उनका जो संस्कार है बहुत अच्छा नहीं है, माँ बाप दोनों के संस्कार अच्छे नहीं है, और उसमें लड़का या लड़की पैदा होती है, खासकर लड़की की वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो उस फैमिली में अगर वो फैमिली कितनी भी गंदी हो, और वो लड़की अगर अच्छी हो, अच्छी संस्कार हो, तो भी उस लड़की से शादी कर सकते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। तो इसका उदाहरण क्यों ये दिया जा रहा है प्रभुपाद इसीलिए दे रहे हैं कि अगर जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, है ना। जैसे प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि मैं ट्रांसलेशन करते में समय मैंने बहुत गड़बड़ किया है, कभी ऐसे खुद बोलते हैं, ऐसे हुआ नहीं है, नम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हो सकता है कि त्रुटियां हो, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसे कम जगह हुआ है। पर प्रभुपाद खुद से बोल रहे हैं कि नहीं देखो, ऐसा त्रुटियां हो तो फिर भी ये शास्त्र आपको आपके परम पद पे लेके जाएगा, है ना। तो इसीलिए हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हरि नाम का, शास्त्रों का प्रवचन करें और उसके बारे में चर्चा करें। अब ये जो श्लोक है यहाँ पे अलग अलग शब्दों का वर्णन आता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट जो है उसका पहले से ही प्रोडक्शन किया गया है। कैसे? तो हम थोड़े 2-3 शब्द देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जनताग विप्लव, विसर्गो जनताग विप्लवो। जनता का मतलब इन जनरल लोगों को, सारे लोगों को। अब देखेंगे तो प्रभुपाद ही एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने शास्त्रों का और हरि नाम का पूरे दुनिया में प्रचार किया। उन्होंने देखा नहीं, पात्र अपात्र ने देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, बिल्कुल अच्छा है व्यक्ति, बुरा है व्यक्ति, नहीं, जो जो मिला सबको उन्होंने कृष्ण भावना दी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं इसको दूं इसको नहीं दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मिला उसको दे दिया।
जिसने उसको पकड़ लिया कृष्ण भावना को, वो आगे बढ़ गया, जो नहीं पकड़ पाया वो रह गया पीछे, है ना। तो इसलिए जनता मतलब सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को दे दिया। तो ये पहला शब्द जो है, जनरली आप अगर देखेंगे शास्त्रों में और अलग अलग गुरुओं को, तो जैसे माधवाचार्य जो के जो उड़पी में मठ है, वहाँ के लोग बोलते हैं, क्योंकि वो माधवाचार्य का फॉलो करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम अलग से लोगों को प्रचार नहीं करते। क्यों? किसी ने पूछा क्यों भाई इसको तो प्रचार करता, आप लोग प्रचार क्यों नहीं करते? तो उनका कहना है कि एक जो व्यक्ति होता है, चेतना में अलग अलग योनियों से जाता है, और मनुष्य योनि में भी अलग अलग चेतना से आता है, और जब उसका समय आता है, अच्छी चेतना लेता है वो, तब वो ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है, जो भगवान का अर्च विग्रह का वर्षिप करता है, तो उड़पी में जन्म लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जिसका समय आएगा अपने आप से तब वो आ जाएगा, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं। पर एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने इतना नहीं सोचा। शिला प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। क्यों? क्यों थोड़े ही लोगों को मौका मिलना चाहिए, कुछ ही लोग भक्त बन जाए, ऐसा क्यों है? नहीं, सबको मिलना चाहिए मौका। ये प्रभुपाद की कितनी कितनी दया है सबके ऊपर, कि वो सोच रहे हैं कि सबको इसका भगवान का कृपा मिलना चाहिए, तभी जाके वो भक्ति को पकड़ पाएंगे, और तभी जाके वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और उनका कल्याण होगा। तो ये जो भाव है प्रभुपाद का, ये यहाँ पे जनता इस शब्द में इसका वर्ण आ रहा है। ओके, इसके बाद आता है तद्भाग विसर्गो जनता विप्लवो जस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि, अबद्धवती मतलब इर्रेगुलर कंपोस्ट, मतलब इसी श्लोक में बताया गया है। ये श्लोक तो व्यास जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि भाई इसमें खुद में लिखा है कि अबद्धवती मतलब कुछ गलतियां हो गई तो भी हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की गलतियां हुई हैं थोड़े बहुत, है ना, उनके हिसाब से। तो ये भी एक प्रेडिक्शन है कि इस्कॉन मूवमेंट आगे बढ़ने वाला है, ऐसे पहली बात। फिर आगे बोलते हैं शिणवंती गायंती। हाँ? तो शिणवंती गायंती मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप अगर देख सकते हैं कई सारे कई कंट्रीज में बड़े बड़े लोग उसको, भागवतम को और कृष्ण भावना को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे ही हमारा जीवन का कल्याण होने वाला है, बाकी कोई चीज लेकर फायदा नहीं। तो इन तीन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये मूवमेंट जो है चला के चलाना, ये पहले ही शास्त्रों में इसको वर्णन किया है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना कैसे आगे बढ़ने वाला है। तो प्रभुपाद खुद लिखते हैं, आप अगर देखेंगे कि मैंने जो इस और कितनी नम्रता है प्रभुपाद की, एक्चुअली उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरे जगत गुरु हैं, जो भी लिख रहे हैं परफेक्ट लिख रहे हैं। क्योंकि कई बार, एक बार शिव प्रभुपाद ऐसे ही बैठे थे और कई भक्त पढ़ रहे थे भागवतम कृष्ण को, तो प्रभुपाद जब भी कोई पढ़ता था सुनते थे और खुद भी बार बार पढ़ते थे। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपने किताब लिखी है, कोई भी ऑथर खुद की किताब बार बार नहीं पढ़ता। तो प्रभुपाद ने बोला कि ऑथर लोग अपने अपने किताब नहीं पढ़ते होंगे, पर मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ जो भगवान कृष्ण खुद ने, मुझे कृष्ण ने खुद ने डिक्टेट किया, मैंने नहीं लिखाई। प्रभुपाद बोलते थे कि एक्चुअली किताबें मैंने लिखी नहीं है, ये किताबें कृष्ण ही ने मुर्शिद से लिखवाई है, ऐसे। अब इतना होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे से बहुत सारी कृतियां हैं, तो मुझे माफ ऐसे, ये उसमें वर्णन आता है। तो इसलिए प्रभुपाद अभी आखिरकार बोल रहे हैं कि ऐसे भागवतम का सिस्टमैटिकली सब जगह प्रचार होना चाहिए, सबने पढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेज में भागवतम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए भागवतम क्या है, क्या लिखा हुआ है और कैसे वो अपना उद्धार कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद इसीलिए भागवत पर जोर देते थे, और इसीलिए प्रभुपाद ने देखा तो आप देखेंगे तो हर मंदिर में सुबह रोज 8 बजे भागवतम का पाठ। प्रभुपाद की इच्छा थी कि भागवतम पढ़ा जाए, भगवान के गुणों की चर्चा की जाए, भगवान की लीलाओं की चर्चा की जाए, भगवान के भक्तों की चर्चा की जाए। ऐसे करने से वातावरण शुद्ध होता है, हाँ, और हमारा जो हृदय है साफ हो जाता है, और ऐसे करते करते हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने उनको परीक्षित भागवतम का वर्णन किया, और सिर्फ सुन के परीक्षित महाराज ने सिर्फ भागवतम सुना,
सुन के वो वैकुंठ चले गए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ भागवतम का पठन किया, सुना, बस उसी में से चले गए। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भागवतम पढ़िए, जपा कीजिए, भगवत गीता पढ़िए और आगे बढ़िए, है ना। तो इसलिए इतना महत्व प्रभुपाद देते थे। अगर हम पहले अध्याय में देखेंगे, पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 18वां श्लोक, हाँ, उसमें लिखा है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठ, कि रोज ऐसे भागवतम को अगर पढ़ेंगे हम कोई, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट क्या होगा, प्रायेषु मतलब अपने आप, तुरंत, क्या, अभद्र, अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा अभद्र आपके जीवन में तुरंत ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या करने से, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत हम पढ़ेंगे तो आपके हृदय का कचरा निकल जाएगा। और हृदय में कचरा मतलब क्या है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठ। भगवती उत्तम श्लोक मतलब, ऐसा भागवतम सबसे उत्तम श्लोक है, भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवति, भक्ति करने से हमारे हृदय का कचरा निकल जाएगा। तो अभद्र क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में अभद्र ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, नहीं, ये अभद्र नहीं, हमारे मन की जैसे चीजें नहीं हो रही, नहीं। अभद्र है कि हम कृष्ण को भूल गए, अभद्र है कि हमें कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, अभद्र है कि हम कृष्ण को 24 घंटे याद नहीं करते, अपनी मन मुठाई चीजें याद करते हैं, फैमिली की चीजें याद करते हैं, कुछ कुछ चीजें याद करते हैं, पर कृष्ण को याद नहीं करते। ये सबसे बड़ा अभद्र है ना। इस अभद्र को भगवान के लीलाओं का स्मरण करने से वो खत्म हो जाता है। कैसे, तो भगवान की लीला जब हम सुनते हैं कान से, तो लीलाएं हमारे हृदय में जाती है, और हृदय में परमात्मा बैठा है, तो जब परमात्मा सुनते हैं कि मेरी लीलाएं का वर्णन हो रहा है, तो वो फूल जाता है, वो जो कमल होता है वो फूल जाता है, बड़ा होता है, और कृष्ण भगवान खुश होते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हृदय का जो गंदगी है वो निकल जाता है। तो ऐसे बोला गया है कि भागवतम का वर्णन करने से, चर्चा करने से, उसके बारे में पढ़ने से धीरे 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 व्यक्ति के मन में कृष्ण के लिए कुछ भावना का उत्पन्न होता है ना। भले ही तुरंत नहीं होगा, बट अब यहाँ पे बोला गया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु बोला गया मतलब तुरंत होगा, तो वो डिपेंड करता है हम कितने सीरियसली लेंगे। अगर हम उसको कैजुअली लेंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा, सीरियसली लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे भागवतम का वर्णन करना कितना महत्वपूर्ण है, ये नारद मुनि बता रहे हैं किसको, व्यासदेव जी। तुमने सारे शास्त्रों का वर्णन किया, पर ऐसे शास्त्र जो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताते हैं, उनका क्या फायदा। और ऐसे शब्द जो परफेक्ट नहीं है फिर भी कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनका बहुत फायदा है। ऐसी चीजों के बारे में तुम वर्णन करो, ये बोल रहे हैं कौन, नारद मुनि, है ना। तो ये एक्चुअली दो प्रकार की विधियां होती हैं, भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि। तो दोनों ही करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये क्या है, भागवत विधि मतलब भगवदगीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भगवान का नाम स्मरण करना, ये भागवत विधि हो गया। और पंचरात्रि की विधि मतलब नारद मुनि ने नारद पंचरात्र करके किताब में पंचरात्रि की विधि का वर्णन किया है। और वो क्या है कि भगवान की अर्च वगैरह की सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, आरती करना उनकी, है ना, अभिषेक करना उनका, ये पंचरात्रि की विधि। तो दोनों का क्या महत्व है, भागवत विधि करने से, दोनों ही करने से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, पर पंचरात्रि की विधि करना इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए भागवत विधि पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, भागवत पढ़ने से हृदय साफ होता है, और भागवत पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे 10 साल बाद अरे मैं गौरवता का पूजा क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल नहीं आना चाहिए हमारे मन में। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए कि जिसमें शास्त्रों का वर्णन किया गया है कि हमने क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कृष्ण भगवान ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है। एते च भगवला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वैकुलम लोके मृगयंती युगे। इस श्लोक में बताया कि सारे अवतार जो है कृष्ण के ही, कृष्ण से ही आते हैं। इस श्लोकों का वर्णन करने से बदलते कि हाँ भाई कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए, देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमें ज्ञान मिलता है, और ऐसे ज्ञान मिलने से फिर हम आराधना कर सकते हैं अच्छे से। तो पंचरात्र की विधि मतलब भगवान की आराधना करना, पर फिर सिर्फ भागवत विधि क्यों नहीं कर सकते, उससे भी हो सकता है। अगर हम पूरी तरह से फोकस करके बिल्कुल इधर उधर भटकते ना हुए भागवत विधि करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जपा करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भी हम भागवत धाम जा सकते हैं, है ना।
पर फिर हम अर्ची वगैरह का चर्चा क्यों करते हैं, अर्ची वगैरह की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन एक जगह नहीं बैठता, हमारा मन इधर उधर बंदर की तरफ भागते रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्च वगैरह की सेवा करते हैं। अर्च वगैरह की सेवा करने से हमें भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, हृदय साफ होता है। और अर्च वगैरह की सेवा करने से हमें हमारे जो मन में काम भावना है वो भी कम होती है, क्योंकि हम कृष्ण को नहलाते हैं, कृष्ण को कपड़े पहनाते हैं, उनको आरती करते हैं, तो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे पहने चाहिए, मुझे कोई आरती करना चाहिए, मेरा किसी ने तारीफ करना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं, है ना। हम सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में सोचते हैं। ये है पांचरात्रि की विधि, दोनों जरूरी है अभी के जमाने में, क्योंकि जिनका मन स्टेबल नहीं है, ऐसे कई लोग हैं सिर्फ पांचरात्रि करके उनका कल्याण हो गया। ऐसे कई लोग हैं जैसे परीक्षित महाराज, सिर्फ भागवत पढ़ने से उनका कल्याण हो गया, है ना। और मैंने जब हमने भागवतम चालू किया तब भी कथा बताई थी कि एक व्यक्ति था जिसके जो भूत बन गया था, और उसके भाई ने भागवत सप्ताह करके उसको वैकुंठ धाम भेजा था। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि भागवत पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, ये नारद मुनि खुद बता रहे हैं। तुम भागवत पढ़ो और भागवत की रचना करो, तुमने वो किया ही नहीं है, अभी तक भागवत हमारे रचना किया नहीं है वैष्णव ने, तो उनको इसलिए हड़का रहे हैं कि तुमने बाकी शास्त्रों का वर्णन कर दिया पर भागवत का नहीं तो किया, तो फिर क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं उसका, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमें समझने के लिए कि हम क्यों भागवत पढ़ रहे हैं, कि इसका क्या महत्व है। सब सकते कि 3-4 अध्याय इसके ऊपर रचना की गई है, ये समझाने के लिए कि भागवतम क्या है, भागवतम क्यों हमने पढ़ना चाहिए। और व्यासदेव जी कैसे भूल के करना, तो व्यासदेव जी कैसे भूल गया, क्योंकि व्यासदेव जी सोचते थे कि महाभारत पढ़ के, बाकी पुराण पढ़ के लोग धीरे 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 भागवतम धीरे धीरे भक्ति की लाइफ, और ऐसे नहीं होता। जो कथाएं पढ़ते हैं महाभारत के कथा के द्वारा पढ़ते हैं, कथा के रूप में पढ़ते हैं, तो उनमें कभी भी कृष्ण भावना के लिए कोई प्रेम उत्पन्न होने का सवाल नहीं होता, बहुत कठिन होता है। क्योंकि महाभारत में बहुत सारा पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में बताया गया, तो उसका और कृष्ण भावना का रिलेशनशिप ऐसे डायरेक्ट नहीं है ना। इसीलिए नारद मुनि इतना जोर दे रहे हैं कि तुम गलत चीज मत सिखाओ लोगों को, तुम्हारे कारण ही लोग गलत चीज सीख रहे। तुम बोल रहे हो कि मांस मच्छी खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो लोग वही कर रहे हैं, तो तुम उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, गलत रास्ता दिखा रहे हो, तुमने ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बहुत प्यार से समझाते हैं उनको, और आगे भी बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें वो समझा रहे हैं कि कैसे तुम जो कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है ऐसे। ठीक है, तो हम आज यहीं पे विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आज जल्दी से खत्म कर रहे हैं। किसी को प्रश्न नहीं है? ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु कैन यू शेयर रिकॉर्डिंग, मेरा ना कॉल चल रहा था तो मेरा लेट ज्वाइन हुआ प्रभु। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।